जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज की क्लास में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब आज की क्लास में क्या हम लोग कुछ ऐसे मतलब क्लासें लेने वाले हैं जिसमें कि हम लोग जो भी पढ़े हैं इसके पहले वाले उन सभी प्रश्नों को, सभी एक्सरसाइजों को हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो बड़े नज़दीक है। हो सकता है कि आप उस दिन एग्जाम इस वीडियो को देख रहे हो जिस दिन के आपका नज़दीक है एग्जाम, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग पूरे प्रश्नों को एक बार फिर से दोहरा लेंगे जिससे कि क्लियर हो जाए, मैथ का एक पॉइंट न छूटे, जिससे कि आराम से पेपर में अच्छे अंक ला सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पहला पार्ट है और पहला अध्याय, पहला एक्सरसाइज है। इसमें हमें कुछ परिभाषाओं को जानना होता है, जैसे कि संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या सबसे पहले स्टार्ट होती है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है ना। सबसे पहले स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको गिना जा सके, जैसे एक से लेकर और 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है ना। अब दूसरा आता है हमारा बारा, तो हमारी बारी आती है दूसरी पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। ये क्या होता है, यदि गिनती की संख्या को 0 से प्रारंभ कर दें उसे होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, उसके बाद 3, 4, ये डॉट डॉट अनंत तक के भी होता है, इसका कोई अंत नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो उसका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है, तो यदि इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। एक चीज और ध्यान देते चलना, प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं, होल नंबर को, पूर्ण संख्या को w से दर्शाते हैं, और पूर्णांक होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब कि यदि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 को भी एक साथ ले लिया जाए उसे होल नंबर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये इधर अनंत तक, और इधर -1, -2, -3, -4 इधर अनंत तक, है ना। इसको दिखाते हैं जेड से। जेड मतलब होता है जहलीन, जहलीन मतलब होता है गिनना, समझ रहे हो बात को। तो इसको जेड से दिखाते हैं, आई से नहीं दिखाते हैं। इसका तो इंग्लिश होता है इंटीजर, इन दिखाते जेड से। जेड का मतलब होता है जहलीन, मतलब गिनना, भाषा के शब्द से लिया हुआ, ठीक है। आगे देखो चौथा, पूर्णांक के बाद बारी आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जहां p तथा q पूर्णांक है। अब देखो, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा p तथा q पूर्णांक है और q जो है 0 नहीं है। समझ रहे हो बात को ना। अब देखो, इसके एक चीज मैंने नहीं बताया, बता दे रहा हूँ, रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग। पूर्णांक में 3 प्रकार के पूर्णांक माने जाते हैं। एक धनात्मक वाले को धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक वाले को ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको शून्य पूर्णांक बोलते हैं, है ना। परिमेय संख्या में q 0 नहीं होना चाहिए और रूट की संख्याएं नहीं आती है, ठीक है। पांचवा आता है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, नहीं लिखा जा सकता हो, तथा कैसे p/q है, तो जैसे कि नहीं लिखा जा सकता हो। अब q कैसा, p कैसा, तो p तथा q पूर्णांक है, और क्या, और जो q है ना वह 0 के बराबर नहीं है, इसी को बोलते हैं। छठवा देख लो, पूर्णांक के बाद आती है मतलब अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद एक आता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या आती है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, 10th में दिया हुआ है। क्या है कि मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलान से जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि पूरी संख्याएं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब एक बात का ख्याल रखना कि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या आ रहा है,
पूर्ण संख्या में पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक जो है परिमेय में आ रहा है, यानी कि परिमेय में ये तीनों होते हैं, पूर्णांक में ये दोनों होते हैं, पूर्ण में ये अकेले होता है, यानी पूर्ण और ये दोनों, है ना। उसी तरह देखो, और वास्तविक में सब होता है, और अपरिमेय संख्या में इन सबको छोड़ के जो बचता है वह अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको। अच्छे प्रश्न है, संख्याओं के बीच में संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है? तो देखो, सबसे पहले देखेंगे शून्य को, तो शून्य को लिख सकते हैं 0/1, यानी कि इसे p बाई क्यू के रूप में तो लिख ही दिए, जब परिमेय है होगा तब p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, या p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो परिमेय होगा, यानी कि p बाई क्यू के रूप में लिख दिए, जहां p जो है ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है और q 0 नहीं है, तो है ना, तो लिख देंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्या क्या बात हो, p तथा q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। वो बोला है हो, हम लोग बोल दिए हैं। ठीक है, इस तरह करके बना लेंगे, यानी कि जितनी संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं जहां p तथा q पूर्णांक और q 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये इसका मेथड क्या है, बनाते तो कई मेथड से हैं, मैं एक ऐसा सिंपल सा मेथड बता रहा हूं। जिससे हम लोग जितनी चाहें उतनी संख्याओं का बीच की संख्याओं को निकाल सकते हैं। जैसे क्या है, 3 और 4 है ना, 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1 और 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1। कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए, तो कुल मिला के 6 परिमेय संख्या चाहिए ना, 6 परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी चाहिए उसमें एक जोड़ के और अंश और हर में गुणा करेंगे, तो 6 + 1 = 7 से अंश और हर में गुणा करने पर, है ना, कर लो गुणा, क्या हो जाएगा देखो, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, हो जाएगा 21/7 और 28/7। संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, तो देखो 21 के बाद बारी आती है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 2 2 4 2 6 संख्याएं आ गई। यदि 7 निकालना तो 7 + 1 कर देंगे, यानी कि जितना निकालना उसमें से जितना अधिक का गुणा करा दो, जितनी मर्जी करे निकल जाएगी। लेकिन सिस्टमेटिक ये रहता है, जितना दिया उसे उतना निकाल दे तो करेक्टली उतना ही संख्या आता है, उससे अधिक नहीं आता है। बात समझ रहे हो ना। अब देखो एक और है तीसरा प्रश्न, देखो क्या है कि क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच में, तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। ऑलरेडी ये परिमेय संख्या के रूप में है, इसके हर भी बराबर है। देखो यदि हर बराबर नहीं होते हैं तो लसा लेके दोनों में अंश और हर का गुणा करा के हर बराबर कर लेते हैं, तब करते हैं। यदि बराबर है तो अच्छी बात है, तो क्या लिखेंगे 5 चाहिए तो 5 + 1 करेंगे 6 हो जाएगा। 6 से अंश और हर में गुणा कराने पर, तो इसमें 6 का गुणा, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, 6 18/30 और 24/30 हो जाएगा। 18 में जोड़ेंगे तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30,
23/30 और 24/30 तो चाहिए नहीं, 24 और 18 के बीच में, तो ये हो गया 5 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में। बस यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब देखो एक चौथा क्वेश्चन है, सत्य असत्य वाला है। देखो क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है, असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वह पूर्ण संख्या होती है। तो मैं बताया हूं कि प्राकृतिक में 1 से लेके अनंत तक होते हैं और पूर्ण में 1 से लेके अनंत तक तो होते ही है, साथ में एक 0 भी होता है। तो इसीलिए क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक को इसमें पाया जाता है ना, तो लिख देंगे सत्य, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में होती हैं, पूर्ण संख्या में होती हैं, है ना। अब देखो पहला हो गया। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, तो देखो पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक तो होगा नहीं पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाले होते नहीं, पूर्णांक में माइनस वाले होते हैं। तो लिख देंगे असत्य, क्योंकि किसी भी माइनस को ले लो, मैं -1 लिख दे रहा हूं, क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे हो बात को। तीसरा देखो क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो उससे भी बड़ा झंझट, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, असत्य है। तो लिख देंगे असत्य, क्योंकि कुछ भी ले सकते हो, जैसे 3/5 क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। बस हो गया। इस तरह करके हम लोगों ने पहले इसके एक्सरसाइज 1.1 को खत्म किया, फिर अगले वीडियोस में अगला एक्सरसाइज जो है उसको खत्म करेंगे। और इस तरह करके मतलब एक एक एक्सरसाइज एक एक वीडियो में, मैं तो ट्राई करूंगा एक ही बार में एक ही वीडियो में अपलोड कर दूं, जिससे कि हम लोग देख लें और रिवीजन भी हो सके। तो इस तरह करके मैं ट्राई करूंगा प्रत्येक को एक एक वीडियो में डाल देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और मन लगा के पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए, जिससे कि आपका जो नंबर है अच्छे से आ सके और आप भी गर्व से कह सको कि हाँ मैंने मैथ की पढ़ाई और इस सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है उसको अच्छे से की हुई है। ठीक है।